दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इनकम टैक्स के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी हो तो आप इनकम टैक्स को जो है ग्रीवेंस किस तरह से जो है सबमिट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ग्रीवेंस डाल के और अपनी क्यूरी को हल करवा सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो पूरा समझने के बाद इनकम टैक्स को जो है ग्रीवेंस सबमिट करें, वह अपनी जो है क्यूरी को सोल्व करवा। इनकम टैक्स को ग्रीवेंस सबमिट करने के लिए आपके पास चाहे फोन हो या फिर लैपटॉप हो, इसमें जो भी ब्राउजर यूज करो, ब्राउजर के सर्च बॉक्स को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में आपको टाइप कर लेना है इनकम टैक्स। यानी सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की जो है ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। इसमें जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड आपने सेट कर रखा है वो यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के और जो है सबसे पहले पेज को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही मैंने जो है सर्च किया, सर्च करते इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें जो प्रोफाइल का आइकन जहाँ पर मैंने एरो मार्क किया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज आ जाएगा। तो इसमें एंट्री यूजर आईडी, यानी आपने जो भी यूजर आईडी इसमें सेट कर रखी है, सबसे पहले आपको यूजर आईडी डालना है और कंटिन्यू कर देना है। यूजर आईडी डाल के कंटिन्यू करने के बाद में इस तरह का आपने जो पासवर्ड इसमें सेट कर रखा है वो पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करना है। किसी कारणवश मान लो कि आप इसका अगर पासवर्ड भूल गए हो तो इसमें फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप अपने पासवर्ड को जो है इजीली जो है फॉरगेट करके और जो है नया पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालते कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर वेलकम बैक, आपका नाम, पेन नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ शो कर देगा। अभी जहाँ पर मैंने ऊपर की साइड में जो थ्री लाइन है, थ्री लाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, जहाँ पर मैंने राउंड सर्किल किया है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते इस तरह से जो है कई सारे ऑप्शन खुल के शो। तो इसमें आप देख सकते हो कि कई ऑप्शन है। तो इसी में एक ऑप्शन है को ग्रीवेंस का, तो हमारे को इसके लिए ग्रीवेंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ग्रीवेंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर जो है यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, सबमिट ग्रीवेंस, व्यू ग्रीवेंस स्टेटस। यानी आप जो है ग्रीवेंस सबमिट कर रहे हो तो सबमिट ग्रीवेंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दे, और जो है आपने पहले से ग्रीवेंस सबमिट कर रखी है तो उसको आप देखने के लिए व्यू ग्रीवेंस स्टेटस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो हम जो है ग्रीवेंस अभी सबमिट करना चाह रहे हैं, तो हमारे को सबमिट ग्रीवेंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं सबमिट ग्रीवेंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करते आप देख सकते हो कि सबमिट ए ग्रीवेंस। सबसे पहला इसमें सर्च फॉर योर इश्यू हियर, यानी आपकी जो भी क्यूरी हो वो आप यहाँ पर जो है सर्च कर सकते हो। इसके बाद में जो है प्लीज सेलेक्ट द रिलेवेंट डिपार्टमेंट। अभी देखो इसमें दिया ई फाइलिंग, एओ, सीपीसी टीडीएस, सीपीसी आईटीआर और डीआईटी सिस्टम। यानी ग्रीवेंस सबमिट करने के लिए आपको किसी न किसी एक इसके ऊपर डिपार्टमेंट के ऊपर टिक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर तो कई जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, तो किसको ग्रीवेंस सबमिट करें, करते समय कौन सा जो है हमारे को टिक करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि ई फाइलिंग के ऑप्शन के ऊपर कब टिक करना है, एओ के ऑप्शन के ऊपर कब टिक करना है, सीपीसी टीडीएस का जो है कब टिक करना है। एक ऑप्शन और है जो हाइड हो रखा है, सीपीसी आईटीआर के ऑप्शन पर कब टिक करना है, और डीआईटी सिस्टम का जो दिया हुआ है इसके ऊपर आपको जो है कब टिक मार्क करना है। यानी क्या क्या क्यूरी आए हमारे को, तो जो है जैसे ई फाइलिंग, ई फाइलिंग का क्या क्यूरी आने पर कौन कौन सी क्यूरियों में हम जो है ई फाइलिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, एओ के ऑप्शन को जो है क्या क्यूरी आने पर हम जो है यहाँ पर एओ को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ई फाइलिंग। जैसे ई फाइलिंग के ऑप्शन के ऊपर मैं सपोज करो एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ई फाइलिंग मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो अब मैं बताऊंगा कि ई फाइलिंग जो है कब कब भेज सकते हो। देखो, this department deal with e-filing of income tax return or statutory forms or other value-added service like e-verification and e-proceeding, etc. Any grievance relative to e-filing portal registration, profile or password verification of ITR obliques form, e-proceeding instead पेन ई पेन थ्रो आधार और साइबर क्राइम रिलेटेड टू इनकम टैक्स सेल बी लॉग्ड अंडर दिस डिपार्टमेंट। यानी ये इसमें जो लिखा हुआ है इस तरह की क्यूरी हो तो हमारे को जो है ई फाइलिंग का ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। अभी मैं आपको इसकी हिंदी भी बता देता हूँ। यानी कि यह विभाग आयकर रिटर्न या वैधानिक प्रपत्रों की ई फाइलिंग तथा ई सत्यापन आदि जैसी अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं से संबंधित है। ई फाइलिंग पोर्टल पंजीकरण, प्रोफाइल या पासवर्ड, आईटीआर फॉर्म का सत्यापन, ई कार्रवाई, आधार के माध्यम से तत्काल पेन, ई पेन या साइबर अपराध से संबंधित कोई भी शिकायत इस विभाग के तहत जो है दर्ज की जाएगी। यानी दोस्तों इसमें जो लिखा है इससे रिलेटेड आपको क्यूरी हो तो आप सबसे पहले जो है ई फाइलिंग का जो ऑप्शन है उसको आपको जो है सेलेक्ट करना है। यानी ई फाइलिंग में ये क्यूरी हो गया, तो ये क्यूरी से रिलेटेड क्यूरी हो तो आप जो है ई फाइलिंग का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको आप जो है सेलेक्ट कर ले।
सेकंड ऑप्शन है इसमें एओ का, यानी एओ का ऑप्शन जो है असेसिंग ऑफिसर, इसका मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर। तो इसको हमारे को जो है कब सेलेक्ट करना है, तो एओ को जो है असेसिंग ऑफिसर आर डिजाइन इनकम टैक्स ऑफिसर हु हैंडल द असेसमेंट ऑफ टैक्स पेयर अंडर द जुडिशियल एंड कैन बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ for ITR related specific query, grievance related to refund, rectification, demand correction, appeal order, PAN related application or any other miscellaneous application pending with AO shall be logged under this department। यानी ये जो लिखा हुआ है इससे रिलेटेड क्यूरी आने पर जो है सबसे पहले आपको जो है AO को जो है सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी में बता देता हूँ। मूल्यांकन अधिकारी आयकर अधिकारी होते हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत करदाताओं के मूल्यांकन का कार्य संभालते हैं तथा उनसे आईटीआर से संबंधित विशिष्ट प्रश्नों के लिए संपर्क किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी के पास लंबित कर वापसी, सुधार, मांग सुधार, अपील, आदेश, पेन संबंधी आवेदन या अन्य विविध आवेदन से संबंधित शिकायतें इस विभाग के अंतर्गत दर्ज की जाती है। यानी ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इससे रिलेटेड आपको क्यूरी हो तो आपको सबसे पहले जो एओ का ऑप्शन दिया हुआ है आपको एओ वाले ऑप्शन के ऊपर जो है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है सीपीसी टीडीएस, यानी सीपीसी टीडीएस का जो है कब हमारे को सेलेक्ट करना होता है। तो दिस डिपार्टमेंट इज एसोसिएट विद ई टीडीएस स्कीम एनी ग्रीवेंस रिलेटेड टू पोर्टल एक्सेस रजिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट डिफॉल्ट चालान ऑब्लिक बीआईएन करेक्शन फॉरम 26 एएस फॉरम 16/27D टीडीएस रिफंड एंड टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी सेल बी लॉग्ड अंडर दिस डिपार्टमेंट। यानी ये क्यूरी हो तो आप जो है सीपीसी जो टीडीएस का ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है। यह विभाग टीडीएस योजना से संबंधित है। पोर्टल एक्सेस पंजीकरण, टीडीएस विवरण की प्रोसेसिंग, चूक, चुनौती, बिन सुधार, फॉरम 26 एएस, फॉरम 16/27D टीडीएस रिफंड से संबंधित कोई भी शिकायत और संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस इस विभाग के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जाएगी। यानी ये जो है आपको रिलेटेड क्यूरी हो तो आप जो है सबसे पहले जो सीपीसी टीडीएस का ऑप्शन है इसको जो है सेलेक्ट करके और आगे का प्रोसेस जो है कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है इसमें सीपीसी आईटीआर, यानी सीपीसी आईटीआर का ऑप्शन को हमारे को जो है कब सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों सीपीसी आईटीआर दिस डिपार्टमेंट हैंडल्स इनकम टैक्स returns processing all grievance related to ITR status intimation or notice U obliques S 139(9) or 143(1) refund not received income tax processing handle process social media grievance और feedback shall be logged under this department। यानी ये जो लिखा हुआ है इससे रिलेटेड आपको क्यूरी हो तो आपको सबसे पहले सीपीसी आईटीआर के ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करना है। यह विभाग आयकर रिटर्न प्रसंस्करण का कार्य करता है। आईटीआर वी स्थिति धारा 139(9) या 143(1) के तहत सूचनाएं या नोटिस रिफंड प्राप्त नहीं होने, आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रक्रिया, सोशल मीडिया शिकायत या फीडबैक से संबंधित सभी शिकायतें यहाँ पर जो है की जा सकती है। तो दोस्तों आपको अगर इससे रिलेटेड क्यूरी हो जो दिया हुआ है तो ये जो है आप सेलेक्ट कर सकते। नेक्स्ट और लास्ट है DIT सिस्टम, यानी इस ऑप्शन को जो है हम कब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको दिस डिपार्टमेंट मैनेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सिस्टम इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनी टेक्निकल इश्यू इन ई फाइलिंग वेबसाइट पेन रिलेटेड टैक्स पेमेंट सिस्टम अबर इंस्टॉलेशन ऑन एग्जिस्टिंग रिफंड बैंक SBI इश्यू असेसमेंट एंड इंफॉर्मेशन मिसमैच सेल बी लॉग्ड अंडर दिस जो है डिपार्टमेंट। यानी इससे रिलेटेड हो तो आप जो है इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। यह विभाग आयकर विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रणालियों का प्रबंधन करता है। ई फाइलिंग वेबसाइट, पेन संबंधी कर भुगतान प्रणाली, मौजूदा रिफंड बैंकर SBI मुद्दों में वर्दी मूल्यांकन और सूचना बेमेल में कोई भी तकनीकी समस्या इस विभाग के अंतर्गत जो है दर्ज की जा सकती है। यानी ये जो दिया हुआ है इससे रिलेटेड आपको क्यूरी होने पर आप सबसे पहले जो है DIT सिस्टम का जो ऑप्शन है इसको जो है सेलेक्ट करें। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि जो है आपको कौन सा सबसे पहले आपको जो है क्या सेलेक्ट करना है। इसके बाद में मैं इसमें एक जो है आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम जो है आगे का इसमें और भी प्रोसीजर है तो आगे की हम जो है कार्रवाई किस तरह से जो है कर सकते हैं। अभी जैसे दोस्तों मैंने इसमें सीपीसी टीडीएस को जो है सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो है पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे सबसे पहले जो है सेलेक्ट डिपार्टमेंट तो मैंने सेलेक्ट कर लिया सीपीसी टीडीएस। अभी इसके जो है कैटेगरी भी और सेलेक्ट करनी है। तो अभी देखो इसमें 26 एएस रिलेटेड
अब टीडीएस रिफंड, और इसमें देखो कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको जिस भी ऑप्शन के रिगार्डिंग या जिस भी ऑप्शन से रिलेटेड आपको क्यूरी हो, वो इनमें से जो सूटेबल हो सबसे, वो ऑप्शन आपको जो है इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको पेज को जो है, इस पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके और देख लेना है। तो अभी जैसे मैंने फॉरम 16 अल्फा 27D ये सेलेक्ट कर लिया है कैटेगरी में। अभी इसमें सब कैटेगरी में भी आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है और इसको जो है कंटिन्यू कर देना है। तो इस पेज को जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू करते ही देखो इस तरह का पेज आ गया। इसमें असेसमेंट ईयर ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं करना। फाइनेंशियल ईयर आपको जो है फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर की आपकी क्यूरी हो, वो फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है और पेन 10 एप्लीकेशन नंबर, अगर ये इससे रिलेटेड क्यूरी होगी तो ये पेज जो है यहाँ पर ओपन होगा। यह अभी तो हाइड शो कर रहा है, तो ये शो कर दे। अभी इसके नीचे देखो ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, यानी आपको इससे रिलेटेड जो भी क्यूरी है, उस क्यूरी को यहाँ पर आपको जो ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में आपको जो है कंप्लीट क्यूरी जो है लिख देनी है। इसमें जो है आप 3000 जो है वर्ड्स तक लिख सकते हो। तो आपकी जो भी क्यूरी हो डिटेल से यहाँ पर जो है लिख देनी है। पेज को ऊपर की तरफ और स्क्रॉल करना है और कुछ अटैचमेंट, यानी जो भी आपको इससे रिलेटेड आपको लगता है कि ये मेरे को फॉर्म वगैरह इसके साथ अटैच कर देना है, तो वही फॉर्म आप जो है इसके साथ ज़रूर अटैच करें। तो इसमें कई प्रकार के फॉर्म है, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे को अटैच करना चाहिए, वो जो है आपको अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद में सबमिट ग्रीवेंस का जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, वो सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, तो इस तरह से आप जो है उसको ग्रीवियंस सबमिट कर सकते हो। मैंने जो है पूरी कोशिश की है कि एक एक कौन सा ऑप्शन आपको कब कब जो है सेलेक्ट करना है बताने की। फिर भी आपको लगता है कि मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है या छूट गई है और आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप कमेंट करें। मेरे से जितना हो सकेगा मैं पूरी जो है आपकी हेल्प करूँगा बताने की। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।